राम राम सभी साथियों को। और आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 2023 से 24। अगर आप भी राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हो और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हो तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का सैंपल प्रश्न पत्र है वो लेकर आ चुके हैं, और वो भी हिंदी अनिवार्य का। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने हैं, वो पेपर नंबर का होगा, आपको मैं बता रहा हूँ पूरा। देखिएगा, टाइम है आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, और 70 नंबर का पेपर है वो रहने वाला है। और सैंपल पेपर है वो कल ही जारी हुआ था। और इसमें देख सकते हो खंड अ, इसमें आपको ये गद्यांश है जो कि आपका पढ़ा हुआ नहीं है, उसको पढ़ना है और फिर प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, वैसे आपका ये गद्यांश पढ़ा हुआ होगा। इसमें क्या दिया हुआ है, ईसिया का यही अनोखा वरदान है। जो हम लोग ईसिया करते हैं ना, किसी मान लीजिए कोई मनुष्य है, उस मनुष्य के पास ज़्यादा सामान है तो हम ईसिया करते हैं कि भाई इसके पास इतना क्यों है ना। तो वो होता है ईसिया। यह जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेती है। जैसे आपके मन में ईर्ष्या है किसी के प्रति, तो वो कभी भी खुश है वो नहीं रहता है। वो हर बार यही कहता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ है वो नहीं है। ठीक है, अपने अभाव से दुखी है वो नहीं होता, बल्कि उन रिश्तों से दुख दुख उठाना है जो दूसरों के पास है। जैसे आपके पास कोई वस्तु नहीं है और दूसरे के पास है कि यार ये वस्तु इसके पास कैसे है, उसको नुकसान है वो कर देता है। ठीक है, लेकिन आप तो ऐसे नहीं हो। ठीक है, मैं ऐसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ में करता है और इस तुलना में अपने वक्त के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश है वो मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर इस चलू मनुष्य करे तो करे क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। वो इसी को कम तो करता नहीं है, बल्कि वो और बढ़ती है वो जाती हैं। अब आगे क्या कह रहा है, आगे देखिएगा। मगर ईश्वर मनुष्य, ये तो हो गया ना, एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला है। मतलब कोई भी चीज़ है मिली है, उसको मतलब मिल गई, बाद में भगवान को धन्यवाद तो नहीं कहता कि भाई ये मेरे को चीज़ है वो मिल गई है, मैं इसमें बहुत ही खुश हूँ, बल्कि ये कहता है कि भगवान ये चीज़ मुझे क्यों नहीं दी। उसके पास गाड़ी है लेकिन वो अब कहता है मुझे कार क्यों नहीं दी। कार है तो फिर कहता है मुझे बड़ा बंगला क्यों नहीं दी। ऐसे मतलब उसकी जो इच्छा है वो समाप्ति नहीं होती है। ठीक है, ईर्ष्या एक ऐसा दोष है जिससे ईश्वर व्यक्ति का चरित्र और भी भयंकर है, वो उड़ता है। अपने अभाव में दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। मतलब दूसरों का विनाश है वो करने लग जाता है, खुद का भी विनाश है वो करने लग जाता है, और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वो ऐसा नहीं कहता कि भाई कि मैं मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा और मैं भी लेकर आऊंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, दूसरों को हानि पहुंचाता है। कि इसकी कार है, चलो इसको टायर पंचर कर देते हैं, आज क्या कर देते हैं, टायर पंचर कर देते हैं। ठीक है, इसकी गाड़ी है, चलो आज इसका पेट्रोल निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब हानि है वो पहुंचा देता है दूसरा व्यक्ति। ठीक है, और दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ करते हुए वो समझता है। ठीक है, मतलब दूसरे को डिमोटिवेट करता है। अब देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लेके, उचित शीर्षक क्या है, ईसिया। क्या है, ईसिया, सब इसी ही है, सब कुछ इसी के बारे में बताया गया है। ईसिया का मतलब मैं आपको सिंपल से समझाऊँ अपनी देसी भाषा में, तो जलन रहे। क्या 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 जलन रहे, हाथी जलन रहे बड़े। अगला देखिएगा, ईश्वर व्यक्ति किस आदत के कारण है वो दुख उठाता है। तो किस आदत के कारण दुख उठाता है, वो क्या करते हैं, अपनी तुलना है दूसरों के साथ में करता है, और इस तुलना में अपने वक्त के सभी अमान उसकी हृदय पर दंश से वो मारते रहते हैं। एक ऊपर है आपका जो कि लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लाइन है। ठीक है, कहाँ पर गई, और ये रही, वो अपनी तुलना दूसरों के साथ में करता है और इस तुलना में अपनी वक्त के सभी अभाव उसकी हृदय पर दंश से वो मारते रहते हैं। मतलब उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरों से तुलना है वो करता है। ठीक, दंश के इस दाह का भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर इससे व्यक्ति करे तो करे क्या, ये सब कुछ चीज़ें उसको भोगनी पड़ती है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, आप अब चलिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। बहुत ही मैं आपको सिंपल से सिंपल है वो समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक है वो ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा के जो सैंपल पेपर है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ एक बात इंपॉर्टेंट, इसकी पीडीएफ है ना वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, मतलब व्हाट्सएप है या फिर टेलीग्राम है, कोई भी हो आपके पास, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपके पास टेलीग्राम है
तो सबसे बढ़िया है, वहाँ पर PDF है, आपको आसानी से मिलेगी। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और या फिर आप सर्च कर सकते हो गुरु शिक्षा, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। अब चलेगा अगला क्वेश्चन। हाँ, ये तो हो गया आपका। ईश्यलु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का नाम है, लिखिए। तो ईश्यलु में कौन सा प्रत्यय है? आलू। कौन सा प्रत्यय है? आलू। ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव है वो कैसा होता है? ईर्ष्या करना। क्या करना? ईर्ष्या है वो करना है, वही इसका स्वभाव है वो होता है। और ईर्ष्या स्वभाव के व्यक्तियों में असुरक्षित होता है, अभिभूत है, डरा हुआ होता है, या फिर नुकसान जैसे अलग अलग सोच है वो इसमें बनने लगती है। ये आप पैराग्राफ की सहायता से वो कर सकते हो। दूसरों को हानि पहुंचाने को अपना श्रेष्ठ कर्तव्य है वो मानते हैं, उनका ये जो कि स्वभाव होता है। इसलिए व्यक्ति अपने किस आदत से लाचार होकर वेदना भोगता है वो रहता है? तो किस आदत के कारण? तो इसमें देखो सबसे ऊपर ही हमारी लाइन दी हुई है पहली। हाँ, यह जिस मनुष्य के हृदय में घर बनाती है वह अपने अभाव में दुखी नहीं होते, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठता है जो दूसरों के पास होती हैं। ठीक है, ये आप ये इसमें लाइन है वो लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे एक लाइन लिखी होगी ना, भोगता है, इसमें आगे देखिएगा, वापस देखते हैं। तुलना में वक्ष के अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह का भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर इसे लोग मनुष्य करे तो करे क्या। इसमें आपको ये होगी आदत, ये आ से लिखना, आपको आदत से लाचार होकर उसी वेदना भोगनी ही पड़ती है। ठीक है, कहाँ से शुरू करना आपको? हाँ, यहाँ से, इसे मनुष्य करे तो करे क्या, यहाँ से शुरू करना है, फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक है आपका इसका आंसर है वो हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। विनाश का विपरीत शब्द है लिखना है। विनाश का मतलब तोड़ मरोड़ कर उसको मतलब नष्ट है वो कर देना, ठीक है। और जो एक होता है सृजन, इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? सृजन। सृजन मतलब निर्माण करना, ठीक है, मतलब वापस से जोड़ना। ओके, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और ये 6 नंबर का प्रश्न था। कितने नंबर का? 6 नंबर का प्रश्न है वो था पीछे वाला। और ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न है, अब रहने वाला है। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर है वो लिखने हैं। सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन? जो सिंह होती है, मतलब जो शेरनी होती है, उसकी गोद से कौन है उसका बच्चा है वो छीन सकता है ना। और वो मौन भी क्या रह सकती, वह रहते प्राण रे अजान, मतलब वो चुप थोड़ी रहेगी। उसके जो कि गोद से उसके बच्चे को छीना जाएगा तो वो क्या चुप बैठेगी? वो है ना हमला करेंगी, ठीक है। और एक मेष माता ही रहती है, निन्मेष दुर्बल व छीनती संतान, मतलब वो जब संतान है वो छीन जाती है तब वो क्या करती है? आंसू है वो बहाती है, वो रहती है, वो कर वो कुछ नहीं पाती। कौन? मेष माता, ठीक है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है। स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार, पशु नहीं वीर तुम, समर सूर कूर नहीं, काल चक्कर में ही दबे आज तुम राजकुमार। मतलब ये कुल मिलाकर है, ये बताए गए हैं कि आपको है ना दुर्बल है वो नहीं रहना, कायर है वो नहीं रहना है, ठीक है। आपको कोशिश है वो करनी है, हिम्मत है वो करनी है। और क्योंकि तुम पशु नहीं हो, तुम वीर हो, समर सूर कूर है वो तुम नहीं हो, ठीक है। सूर हो लेकिन कूर नहीं हो, काल चक्कर में ही दबे आज तुम राजकुंवर हो, ठीक है। तो ये अगला है आपका समर सरताज, ये पढ़ लिया। अब देखो इसका शीर्षक है वो बताना मैं, शीर्षक है वो क्या होगा। तो इसका शीर्षक होगा जागो जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। तप्त आंसू कौन बहाता है और क्यों? तप्त आंसू कौन बहाता है भाई? मेष माता, ठीक है। कौन बहाती है? मेष माता, क्योंकि वो कुछ कर तो है वो नहीं पाती हैं, उसका शिशु है बछड़ा है वो ले जाते हैं। तो ये मतलब जो कायरता का निशान है। और सिंह और मेष माता किसके प्रतीक बताए? सिंह है वो किसका प्रतीक बताया गया? वीर योद्धा का प्रतीक है वो बताया गया, जो मतलब वीर पुरुष होते हैं उनके लिए। और मेष माता किसके प्रतीक बताए गए? जो कायर व्यक्ति होते हैं, कायर व्यक्ति है ना, वो होते हैं। और अगला देखिए, प्रस्तुत काव्यांश क्या प्रेरणा देती है, ठीक है, मतलब क्या प्रेरणा है वो देती है। हाँ, इसमें आपका यानी भारत के योद्धाओं के बारे में है, आपको पता है बताए गए हैं जो भी, ठीक है। और इसमें देखे गए आपको क्या प्रेरणा देती है, इसमें देखो दुर्बल है आपको नहीं रहना है, आपको शेरनी की तरह है वो रहना है। कोई भी आपको हमला कर दे उससे पहले हैं आप उस पर हमला कर सकते हो। और इसमें आपको सूर है वो रहना, कायर है वो नहीं बढ़ना, क्रूर है वो नहीं बढ़ना, वीर है तुम्हें बनना है, ठीक है। और ये आपको है इसमें बताए गए हैं। अगला देखिएगा,
समरसूर कुर नहीं, तुम पंक्ति में समरसूर किसे कहा गया? तो समरसूर है भारत के वीर योद्धाओं को। किसको? भारत के वीर योद्धाओं को है वो कहा गया है। ठीक है। हाँ। काव्यांश में प्रयुक्त गुण का नाम है वो बताइए। तो गुण कौन सा है इसमें? देखिएगा रस, तो अगर आपको रस पूछे तो कौन सा इसमें? वीर रस है। ठीक है। और गुण पूछा है तो इसमें होगा ओज गुण। क्या होगा? ओज गुण। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ये हो चुका है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। शब्द शक्ति के मूल्य से कितने भेद है वो माने गए? तो 3 भेद माने गए। वह पूर्ण चंद्र उगा है, यह सिक्की सुंदरी का मुकुट पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें होगा मानवीकरण अलंकार। कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार। अब देखिएगा व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। जहां पंक्ति में एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए, कोई भी पंक्ति है वहां पर कोई भी वर्ण है, कोई भी वर्ण है तो वो 2 या 2 से अधिक बार आए ना, तो ये तो सभी को पता है, अनुप्रांश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रांश अलंकार होता है। यहाँ पर दिया हुआ वैसे, ठीक है, ये अनुप्रांश अलंकार होता है ना। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 4 है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन है 1-1 नंबर का रहने वाला है और ये भी मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। निविदा शब्द का उपयुक्त पारिभाषिक शब्द है वो लिखिए। ठीक है। इसमें इंग्लिश को क्या बोलते हैं? निविदा को टेंडर, TNDER, टेंडर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है निविदा? तो मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे द्वारा भंडार की आपूर्ति अथवा निर्माण कार्यों के लिए जो सूचनाएं प्रकाशित की जाती है उसे निविदा ही कहते हैं। आप अखबार में देखते होगे कि हमको निविदा सूचना है ये लिखा होता है। अखबार में न्यूज़पेपर है, देखना आपके घर पे है वो पड़ा होगा, अखबार है तो, और नहीं है तो आप देख लेना अखबार से कहीं से भी, उसमें एक होता है निविदा सूचना लिखा होता है, वही निविदा सूचना यहाँ पर बताई गई है, यानी टेंडर। फीचर है वो किससे कहते हैं? फीचर क्या होता है? जैसे कोई घटना है, कोई विषय है, कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है या फिर स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रयुक्त किया जाता है, वो ही फीचर होता है। इंटरनेट पत्रिकाता से आप क्या समझते हैं? तो इंटरनेट पत्रकारिता सिंपल से सिंपल समझाऊं तो मैं आपको बता देता हूं, इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। तो वापस बता रहा हूँ एक बार, इंटरनेट पर जो भी समाचार हैं उसका प्रकाशन या फिर आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, सर्वे माध्यम है। किस प्रकार का माध्यम है? सर्वे माध्यम है। ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूँ यहाँ पर, कैमरे में बंद अपाहिज कविताएं वो कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई हैं भाई? हैं? हाँ, इसका आंसर आप बता सकते हो या फिर मुझको बताना पड़ेगा? चलिए मैं ही बता देता हूँ। जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है ना, हमारी पाठ्य पुस्तक है आरो भाग 2। कौन सी है? आरो भाग 2 है वो, वहाँ से है वो ली गई है। और जो कि कवि शीर्षक क्या है इसका? कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक से ली गई। इस कविता के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, अगर आपने कविता पढ़ी है ठीक है तो आपको याद होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, उमान शंकर जोशी ने ऐसा क्यों किया कि उनका खेत कागज का एक पन्ना है? ऐसा क्यों कहा? मतलब उन्होंने एक बात कही थी कि मेरा जो उनका खेत है वो कागज का एक पन्ना है। तो मैं आपको इसका पीछे का जो कारण है वो बता रहा हूँ। जैसे एक में क्या होता है, बीज से फसल है वो स्वरूप लेती है। जो ओरिजिनल खेत होता है उसमें क्या होता है, बीज बोते हैं फिर फसल है वो बनती है। ठीक है। दूसरे में क्या होती है, हम उसको बनाते हैं। जैसे कागज है, कागज में हम रचना करके फसल है वो बनाते हैं, वो फसल होती है। यही कारण है कि छोटे चौकोने खेत को कागज के पन्ने का समान है वो बताया गया है। छोटा जो भी खेत है, छोटा सा खेत है, मान लीजिए छोटा सा, बीघा ही नहीं होगा, 1 बीघा ही नहीं होगा, आधा बीघा से भी कम मान लीजिए। ठीक है। तो उसको कागज के पन्ने के समान बताएगी क्योंकि उसमें बीज इसमें चाहे डालो उससे तो फसल होगी, और इसमें एक रचना बनाकर डाल दो कि ये फसल है वो हो गई है। ठीक है। इस प्रकार है समान है वो बताए गए हैं। भक्तिन का अन्य नाम है वो क्या था? भक्तिन का अन्य नाम था लक्ष्मी। अगर आपने पढ़ा है चैप्टर तो आपको याद होगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट, सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर बताइए जो हुआ होगा से कौन मर गए? कौन मर गए भाई? किशन नंदा। किशन नंदा। ठीक है।
अगर कोई गलत आंसर है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं जहाँ तक हो सके पूरे के पूरे आंसर मैंने सही बताए हैं, ऐसा मत कहना कि आपने गलत बताए। अगर आप स्टूडेंट को लगता है कोई भी ये क्वेश्चन गलत है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको सुधार है वो करूँगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आनंदा के जीवन को परिवर्तन करने में किस मास्टर का योगदान था? तो इसका आंसर एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो है ना, ये आनंदा के जीवन को परिवर्तन, ये है ना जुंजा पाठ है ना आपका, जुंजा पाठ से ये क्वेश्चन है वो है, ठीक है। जुंजा, एक मिनट ये सही नहीं लिख रहा ना, जो और जा, ठीक है, झंडा वाला जा। अब देखिएगा अगला है, मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है वो क्या है वो बतानी इसमें। और अब देखिएगा अगला है आपका नेक्स्ट, ये कितने नंबर के क्वेश्चन थे भाई, मैंने एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, है ना। हाँ, अब देखिएगा अगला है खंड ब, उत्तर सीमा 40 से 120 शब्द है। अस्तर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों कहा गए हैं वो बताना है। जो तो इसका मैं बता देता हूँ, अस्तर सुख पर दुख की छाया क्रांति या विनाश की आशंका को कहा गया है। किसको कहा गया है, किसको कहा गया है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, क्रांति, और क्यों कहा गया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्रांति या विनाश की आशंका को कहा गया, विनाश की आशंका को, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा क्यों कहा गया है, तो इसका कारण बता देता हूँ। क्रांति की हुंकार से जो पूंजीपति होते हैं वो घबरा उठते हैं, इनके पास क्या होता है, बहुत सारा पैसा होता है, वे अपनी सुख सुविधाओं को खोने के डर से दिल थाम कर रह जाते हैं। उनका सुख क्या है, अस्थिर है, उन्हें क्रांति में दुख की छाया वो दिखाई देती हैं, क्योंकि वो सुख को खोने का डर लगता है उसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया अस्थिर सुख हो गया उनका ना। पहलवान लुटन सिंह के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है वो कब हुई थी? हाँ, राजा वाला वही सीन है वो इसमें बताना है। अम्बेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज में कौन कौन से तत्वों का होना आवश्यक है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, बता दो। समाचार पत्र पत्रिका में डेडलाइन से आप क्या समझते हैं वो बताना है। लेखक के अनुसार पचेंजी पावर को स्पष्ट कीजिए। इसकी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और व्हाट्सअप, अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके लिए बेस्ट मैं बता देता हूँ टेलीग्राम है, ठीक है। वहाँ पर आपको ज़्यादा है वो न्यूज़ मिलती है, ज़्यादा अपडेट है वो वहाँ पर दी जाती है। लेकिन ये हो गए, घघरी फूटी की फूटी रह जाती है और बेल पियसा कथन को स्पष्ट करना है। कविता को उड़ने और खिलने से क्या संबंध है? कवि बच्चन संसार को अपूर्ण है वो क्यों कहते हैं? और उसके बाद है, किन कारणों से लेखक का पाठशाला में पूर्ण विश्वास से बढ़ने लगा? सूर्यकांत त्रिपटा निराला का कवि परिचय है वो लिखना है, अथवा में आप ये भी लिख सकते हो। 2 क्वेश्चन आपको दी जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको दी जाएंगे, एक तो सूर्यकांत त्रिपटा निराला, या तो आप ये करो या फिर ये करो, दोनों में से जो आपको आता है, जो ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसकी लाइनें ज़्यादा आती हैं वो लिखो। डॉक्टर धर्मेंद्र भारती का लेखक परिचय है वो दीजिए, ठीक है। तो कोई भी करो आप। अब देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई पठित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। इस पद्यांश दिए हुए हैं और इस पद्यांश की आपको सबसे पहले सप्रसंग लिखना है, और फिर सप्रसंग कौन से पार्ट से लिए गए हैं वो लिखना है, फिर व्याख्या लिखना है, और व्याख्या में इसका जो अर्थ है वो लिखना है, फिर आपको विशेष है वो लिखना है, जो भी अलंकार हैं, भाषा कैसी है वगैरह लिख देना, ठीक है। आराम से लिख दोगे। निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। ये तो ये ऊपर वाला जो पीछे था 15 नंबर क्वेश्चन, उसका था मतलब था जो कि आपका, जो कि पठित पद्यांश था, है ना, पठित पद्यांश। अब ये गद्यांश है और इसकी व्याख्या करनी है, ये गद्यांश दिया हुआ है इसका, और व्याख्या करनी है। इसके बाद सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के स्वभाव की किन्हीं तीन विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा में आप ये नीचे वाला भी कर सकते हो। और इसमें क्या सिंधु नदी घाटी को जल संस्कृति कहना उचित है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। और 18 नंबर क्वेश्चन है, ये इतना ही है, ठीक है, 17 इतना ही है, मैं वापस बता रहा हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, दोनों में से एक करना है। फिर 18 नंबर में भी दोनों में से एक है वो करना है आपको क्वेश्चन। और इसमें क्या कह रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर की ओर से एक अधिसूचना जारी कीजिए जिसमें विधानसभा चुनाव 2023 हेतु मतदान जागरूकता बढ़ाने हेतु मतदाताओं से 100% मतदान की अपील है वो की गई हो। अथवा में आप ये भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आपको पता है मतदान है वो आपके होंगे, चुनाव है वो होंगे, है ना। हाँ, अब देखिए अथवा में आपको ये पूछा है, कलेक्टर कार्यालय जोधपुर की ओर से आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक अदद शासकीय पत्र लिखिए जिसमें सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह हो। और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन। अब 5 नंबर का निम्न दें आपका,
क्या है 5 नंबर का नियम में है और ये 14 नवंबर 2023 को प्रकाशित हुआ। ठीक है, कब हुआ? 14 नवंबर 2023 को। अब देखिए अगला है, निम्न विषय में से किसी एक विषय पर सारंगभूत निबंध लिखना है। अंतरिक्ष में विज्ञान, विद्या जीवन में अनुशासन, नारी सशक्तिकरण, भारतीय विदेश संबंध। देखो मैं इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट कौन सा है? हर बार पूछे जाने वाला है। दूसरा एक तो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है आपको। और एक है भारत के विदेश संबंध, ये भी अब इम्पोर्टेंट बन गए हैं। ठीक है, हाँ ये दो तो इम्पोर्टेंट हैं। और फिर तीसरा नंबर आप दे सकते हो तो ये दे दो और चौथा नंबर इसको दे दो। ठीक है, हाँ अब देखिएगा ये पीडीएफ मैंने बता दी, टेलीग्राम में मिल जाएगी। सबसे बेस्ट है आप टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपके पास टेलीग्राम है ही नहीं तो डाउनलोड कर लेना। अगर स्टोरेज ज़्यादा है तो आप व्हाट्सअप तो होगा ना आपके पास, तो व्हाट्सअप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।